कैलाश पर देव ऋषि नारद पधारे, भगवान शंकर भ्रमण में है। माता भगवती पार्वती ने जो गुरुजी आए हैं ऐसा सोचकर खूब आदर किया, गुरुदेव पधारे हैं। अब गुरुजी का आगमन हुआ है तो फिर तो बड़ी प्रसन्नता है, खूब सेवा की। नारद जी ने कहा कि देखो हम तो सब जगह इसीलिए भ्रमण करते रहते हैं कि हमारे चेले सब ठीक ठाक हैं कि नहीं, पर तुम्हें देख करके थोड़ा सा हमें मन में दुख लगता है। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्या है? अरे बोले तुम्हें वह प्रेम भगवान शंकर से प्राप्त नहीं है, वह स्थान प्राप्त नहीं जो होना चाहिए। अरे बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले बाबा तो मुझे बहुत प्रेम करते, कभी कोई बात नहीं छुपाते। अच्छा तो कभी तुमने पूछा है कि तुम जो मुंडमाला पहनते हो ये कहां से आई? बोले नहीं मैंने कभी पूछा भी नहीं और उन्होंने कभी बताया भी नहीं। अरे आप ना पूछो कोई बात नहीं, पर उन्हें तो रहस्य नहीं छुपाना चाहिए। देखो जहां प्रेम होता है वहां छुपाव नहीं होता है, जहां छुपाव हो रहा है वहां प्रेम नहीं है, वहां कपट है। जहां वास्तविक प्रेम हो वहां छुपाव कहां रहेगा, दुराव नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान शंकर कोई बात पार्वती जी से छुपाते तो है ही नहीं, लेकिन नारद जी को तो वो भूमिका तैयार करनी थी। नारद जी वहां से पधार गए और जब पार्वती जी को आकर भोले बाबा ने देखा तो समझ गए कि नारद बाबा आए थे। देवी क्यों रूठी हो? बोले पहले बतलाओ कि मुंडमाला में मुंड किसके हैं? बोले सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे मुंड हैं? बोले हाँ, देखो मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं, जब भी तुम्हारा देह त्याग होता है तो तुम्हारे उस मुंड को मैं जो है माला में धारण कर लेता हूं। पार्वती जी को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़ा प्रेम है, पर याद आया अच्छा ये बतलाइए कि आपका मुंड कहाँ है? आपके मेरे इतने जन्म हो चुके तो आपके? अरे देवी मेरा कहाँ जाना आना होता है, मैं तो न कभी जाता हूं ना आता हूं, मैं तो ऐसे ही रहता हूं। पार्वती जी ने कहा अच्छा हम बार बार जन्मते मरते रहे और आप ऐसे ही बने रहे? आपने कौन सी बूटी पी रखी है, हमें भी तो बतलाइए। बोले देवी हमने अमृत पी रखा है। कौन सा? कथामृत, भागवतामृत, अमर कथा हमने पी रखी। अरे बोले वो अमर कथा तो हमें भी सुननी है। बोले बाबा ने कहा समय आएगा तो सुनाएंगे। बोले नहीं नहीं अभी सुननी। फिर बोले बाबा ने कहा फिर किसी एकांतिक स्थान में, क्योंकि वह कथा गोपनीय है और वह सब में प्रकट करने के लिए। तो अमरनाथ की गुफा में जहां बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा विराजते हैं, जाकर के पहले भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया और जैसे ही डमरू ने नाद किया तो आसपास जितने पक्षी आदि थे वो सब भाग गए, पशु थे भाग गए। एक सुकी तोती वहां बैठी थी और हिमालय का स्थान वहां सुकी कहां से पहुंच गई, लेकिन भगवान की ही लीला थी। और उसने अंडे दिए थे, वो उड़कर चली गई। अंडे के अंदर यही सुखदेव जी आकर विराजे थे। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते गए। माता पार्वती तो सुनती गई, पर अंडे के अंदर ही सुखदेव जी भी कथा को सुनते चले गए। और उसके बाद 4 दिन की कथा हुई, 5वें दिन की कथा आरंभ हुई तो माता पार्वती का ध्यान लग गया। कई लोग कहते हैं पार्वती जी की निद्रा लग गई, पर पार्वती जी की निद्रा नहीं लग गई। ये परम रसिक हैं और नामनिष्ठ हैं, कथा के प्रति अत्यंत अगाध प्रेम है, तो नींद कैसे आ सकती है? तो आंख बंद कैसे हो गई? कथा क्यों नहीं सुनी? बोले इतनी ध्यान मग्न हो गई कि ध्यान मग्न होने में उन्हें पर कुछ सुनाई नहीं दिया, बस वो तो अंतर्मुखी हो गई। लेकिन वो सुख पूरी कथा सुनता रहा। बाद में भोले बाबा ने देखा कि सुख ने अनाधिकृत रूप से कथा सुनी है, उसका पीछा किया। आगे आगे सुख पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भागे और व्यास जी के जो है आश्रम में पहुंच गए। और व्यास आश्रम में व्यास पत्नी के मुख में खोलने पर उस मुख में ही वह सुख चला गया, छोटा सा बालक। अब जो है भोले बाबा ने कहा कि व्यास जी से ये मेरा शत्रु है, इसने छुपकर कथा सुनने का अपराध किया है, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। क्या कथा सुनी? बोले अमर कथा सुनी। व्यास जी खूब हंसे। आप वास्तव में भोले, आप ये बतलाइए कि जिसने अमर कथा सुन ली हो वो मर सकता है क्या? भोले बाबा बोले बात तो ठीक है, अब कैसे मरेगा जब अमर कथा सुन ली?
अच्छा दूसरा ये बतलाइए कि क्या इस सुख में इतना सामर्थ्य है कि ये आपसे तेज गति से भाग सके? अरे आप अपने स्थान से ही त्रिशूल छोड़ देते तो ये भस्म हो जाता, तो क्या आपसे अधिक तेज गति में ये भाग सकता है? बोले नहीं, भागना तो नहीं चाहिए। ऐसा हुआ क्यों? बोले ये सब ठाकुर जी की लीला है और वही कुछ दिव्य लीला करने वाले हैं, यह लीला सुख है, आप इस पर कृपा कीजिए। पर भोले बाबा को अपने ठाकुर जी का स्मरण हुआ, ध्यान मग्न हो गए और भोले बाबा अपने प्रभु का नाम लेते हुए वहां से विदा हो गए। और वही सुख जो है बड़े समय तक तो अपने माँ के गर्भ में ही विराजे 12 वर्षों तक, और उसके बाद सुखदेव जी वहां से प्रकट भये और सुखदेव जी प्रकट होकर के वन की ओर चले गए।